स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोनिंग क्या है। बेसिकली पहले आपसे पूछते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्लोनिंग क्या है। जल्दी से आप अपने चैट बॉक्स में लिखकर बताएं व्हाट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना, सेम टू सेम कॉपी बनाना, एक छाया प्रति जिसको प्रतिकृति बोलते हैं, वह क्या है? क्लोनिंग है। हूबहू कॉपी बनाना, जैसे मैं प्रियंका त्रिपाठी और सेम मेरे जैसे हूबहू एक कॉपी बन जाए, तब हम उसे कहते हैं क्लोन बन गया। क्या बोलेंगे? क्लोन। शारीरिक रूप में भी, मतलब उसकी आंतरिक संरचना भी, बाहरी संरचना भी, पूरी बनावट सेम टू सेम मेरे जैसे हो, तो हम क्या कहेंगे कि वह एक क्लोन तैयार हो गया। आपको बता दूं कि सबसे पहले बना क्लोन कौन सा था? एक डॉली नाम की भेड़ थी। किसने बनाया? इयान विल्मट ने 1996 में यह क्लोन तैयार किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले गए, बहुत सारे एनिमल्स का क्लोन तैयार किया गया। विश्व में पहली बफेलो का क्लोन एक समरूपा। इसके अलावा और भी, जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में स्थित है। दूसरा एक हिसार गौरव नामक बफेलो का क्लोन बना। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसा है? मेल है ना। कैसा पर्सन है? मेल पर्सन है, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो ने बना। इस प्रकार से बहुत सारे क्लोन तैयार किए गए। भारत में भी क्लोन बने, जो मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। बहुत सारे क्लोन्स तैयार किए गए, लेकिन हाँ, ह्यूमन का क्लोन बना सके इस पर बैन लगाया गया। क्यों लगाया गया बैन? क्योंकि यदि ह्यूमन सेम टू सेम हमारा जैसा दूसरा हम बना देंगे, तो जो भी हमारे संसार में जो भी रीति रिवाजें है ना, जो भी चल रही है प्रोसेस, कि हम फिर हमसे दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे पूरा एक सिस्टमेटिक चल रहा है, तो वो साइकिल कैसे चलेगा? इसलिए इस पर ह्यूमन का क्लोन बनाने पर बैन लगा दिया गया कि आप ह्यूमन का क्लोन नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी साइकिल चल रही है ये क्या है, एक वो नहीं चलेगी। जो लोग विवाह करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये पूरी साइकिल कैसी हो जाएगी? सिर्फ क्लोन तैयार कर सकते हैं किस पर? जानवरों पर ना, एनिमल्स पर। इनका हम क्लोन तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई भी भेड़ या कुछ भी, ये लास्ट स्टेज में है ना, किसी इनके स्वास्थ्य पर खतरा है या कुछ ही समय के लिए जीवित हैं, तब हम, और उसकी गुणवत्ता उच्च है, तब हम क्या करते हैं कि उसका क्लोन बना सकते हैं, जिसमें वह हमारे भारत में या हमारे देश में उसकी प्रजातियां बन सकें। इस प्रकार से यह क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं कि क्लोनिंग की प्रोसेस कैसे होती है, क्या होती है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कैसे क्लोन तैयार किया जाता है। आइए देखते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है प्रजनन कोशिकाएं और दूसरी होती है अप्रजनन कोशिकाएं। प्रजननकारी जो रिप्रोडक्शन सेल में भाग लेती हैं, और जो रिप्रोडक्शन सेल में भाग नहीं लेती वह कहलाती हैं अप्रजननकारी कोशिकाएं। मतलब जो सेल आगे बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं, वो प्रजनन में आएंगी, और जो रिप्रोडक्टिव सेल में भाग नहीं लेती वे क्या कहलाएंगी? अप्रजननकारी कोशिकाएं कहलाएंगी। इसी अप्रजननकारी कोशिकाओं को हम कायिक कोशिकाएं भी कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं कौन सी कोशिकाएं, प्रजनन कोशिकाएं या अप्रजनन कोशिकाएं? तो हम क्या कहेंगे? प्रजनन कोशिकाएं रिप्रोडक्टिव सेल्स में भाग लेती हैं और अप्रजननकारी कोशिकाएं रिप्रोडक्टिव सेल्स में भाग नहीं लेती हैं। प्रजननकारी गुण में
अच्छा, आप बताइए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, लिखकर मेरे को बताइए कि मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, है ना? या ऐसा बोल सकते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं, 23 का जोड़ा, युग्म। प्रजननकारी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और जो अप्रजननकारी कोशिकाएं होती हैं उस पर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। प्रजननकारी गुणसूत्र में 23 गुणसूत्र क्यों होते हैं? क्यों कि जो प्रजननकारी कोशिकाएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शुक्राणु जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और दूसरी होती है अंडाणु जिसको हम ओवम बोलते हैं। ठीक है। शुक्राणु मतलब स्पर्म में भी 23 गुणसूत्र होते हैं, और अंडाणु मतलब ओवम में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। जब ये दोनों कोशिकाओं को हम मिला देते हैं, इन दोनों कोशिकाओं को मिल जाने पर वह क्या कहलाती है? प्रजनन कर लेते हैं, और प्रजनन करने के बाद यह 46 गुणसूत्र बना लेते हैं। अब देखते हैं कि क्लोनिंग की क्रिया किससे होती है। क्लोनिंग की क्रिया होती है अप्रजननकारी सेल से, मतलब कायिक कोशिकाओं से। अब हम ऐसी कोशिकाएं लेते हैं जिसके केंद्रक में 46 क्रोमोसोम्स हो, मतलब 46 गुणसूत्र हों। तो कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। आइए देखते हैं कि कायिक कोशिका के द्वारा एक क्लोन को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया? कायिक कोशिका ले लिया। ठीक है। कायिक जिस पर कितने गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं? 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। इस 46 गुणसूत्र को हमने बाहर निकाल लिया, मतलब इस केंद्रक को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं बचा, है ना? अब हम एक ऐसी कोशिका लेते हैं जो कैसी होगी? प्रजननकारी होगी। ठीक है। कैसी होगी? रिप्रोडक्टिव सेल में जो भाग लेती है। तो आपको पता है कि इस पर गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। अब हम इस 23 गुणसूत्र वाले अंडाणु से हमने एक केंद्रक को, इस केंद्रक को निकाल दिया। ठीक है। निकालने के बाद इस अंडाणु के अंदर देखिए कोई भी केंद्रक नहीं बचा। ठीक है। अब हम देखिए इस पर इस 46 गुणसूत्र वाले केंद्रक को इसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कर दिए? प्रवेश करा दिए। ये जब प्रवेश करा दिए तो ये हमारा 46 गुणसूत्र वाला अंडाणु तैयार हो गया। अब इसको किसी शुक्राणुओं की जरूरत नहीं है। अब इस अंडाणु में जो 46 गुणसूत्र वाला है, इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, विद्युत बिजली देते हैं, है ना? एक शॉक देते हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं तब इसका विभाजन हो जाता है। बहुत सारे 46 गुणसूत्र वाली बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, लगभग 250 से 300 सेल्स बन जाते हैं। ये जो गुच्छे के रूप में बन जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को हम किसी माता के गर्भ में प्रवेश करा देते हैं, और फिर वह माता के गर्भ से एक, जैसे नॉर्मल बेबी पैदा होता है तो सेम ऐसा ही एक नॉर्मल बेबी के जैसे पैदा हो जाता है, एक क्लोन बन जाता है। इस प्रकार से क्लोनिंग की प्रोसेस होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे क्लोनिंग की प्रोसेस होती है? आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक कोशिका ली जिस पर कितने गुणसूत्र उपस्थित थे? 46 गुणसूत्र, मतलब कायिक कोशिका लेते हैं। उसके बाद इस केंद्रक कोशिका से इस केंद्रक को हमने निकाल दिया। ये देखिए, निकालने के बाद दूसरी हम प्रजननकारी कोशिकाएं लेते हैं। इस प्रजननकारी सेल्स में भी इसके केंद्रक को निकाल देते हैं। तो ये पूरी तरह से कैसी हो जाती है? खाली हो जाती है। फिर ये जो केंद्रक है इस खाली कोशिका में प्रवेश करा देते हैं। प्रवेश कराने के बाद ये हमारा तैयार होता है। अब इसको किसी शुक्राणुओं की जरूरत नहीं होती।
इसको हम इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स देने के बाद यह बहुत सारी कॉपियां बना लेती हैं। ये देखिए 46 गुणसूत्र के ये बहुत सारी कॉपियां बन गई। लगभग 250 से 300 सेल्स वाली कोशिकाएं बन गई। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किसी भी माता के गर्भ में इसको प्रवेश कराते हैं तो सेम नॉर्मल बेबी के जैसे यह भी एक क्लोन बन जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे? क्लोन की डेफिनेशन क्या बनेगी कि अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीन तैयार करना। इस मेथड में उत्पादित क्लोन जो अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप में समरूप होते हैं क्या कहलाते हैं? क्लोनिंग की प्रोसेस कहलाती है। जहाँ कहीं भी डाउट्स हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ाई करते हैं। जहाँ कहीं भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग मेरे से शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।